किडनीज की एम्ब्रियोलॉजी। किडनीज शुरू में क्या चीज होती है आपकी? तीन पोर्शन होते हैं, प्रोनेफ्रोस, मेसोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस। प्रोनेफ्रोस क्या चीज होती है कि ये जब वीक 4 तक ये एज ए किडनी काम करता है। वीक 4 तक एज ए किडनी काम करता है। बाद में क्या होता है, मेसोनेफ्रस बनता है। ठीक है, मेसोनेफ्रस आपका ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक काम करता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने अरसे में खत्म हो जाता है? 3 मंथ्स में। ठीक है, 3 मंथ्स मीन्स के पहले 3 महीने तक ऑलमोस्ट ये रहता है, उसके बाद ये बाद में 5वें हफ्ते से कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, जेनिटल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रोनेफ्रस और मेसोनेफ्रस ये प्रीवियस होते हैं। बाद में जो मेन चीज़ बनती है, आपका किडनी ओरिजिनेट होता है वो मेटानेफ्रोस से होता है। किडनी कहाँ से होता है? मेटानेफ्रोस से। फर्स्ट प्रेजेंट फिफ्थ ईयर, 5th वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी कि पहले माह के ऊपर ही। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या चीज़ होती है? यूरेटरिक बड आता है। यूरेटरिक बड कहाँ से आता है? मेसोनेफ्रिक डक्ट के कॉडल एंड से, इस जगह से। ये मेसोनेफ्रिक डक्ट है, इसे कॉडल एंड से यहाँ की छोटी सी एक बड निकलेगी। इस बेड से आपका किडनीज की डेवलपमेंट शुरू होगी। ठीक है, इनिशियली जो है ये एक सॉलिड बड होगी, जैसे टहनी है ना वैसी होगी। और इसकी चूँकि इसने कन्वर्ट होना है ट्यूब के अंदर, इसकी कैनालाइजेशन लेट होती है। कैनालाइजेशन ऑलमोस्ट 10th वीक पे जाके, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे जाके इसकी कैनालाइजेशन होती है। ठीक है, जो बेबी का टाइम होता है 2 to 8 वीक्स, यही टाइम होता है मेन जिसमें आपकी बेबी के सारे ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, 2 to 8 वीक्स में बेबी के सारे ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस मीन्स डेवलप होते हैं। अच्छा, इसी मेटानेफ्रिक जो डक्ट है, इसके अराउंड ये जो येलो वाला पोर्शन है, इससे आपने जब किडनी, अगर आपको याद हो, किडनी के दो पोर्शन होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडल्ला। कॉर्टेक्स बाहर वाला पोर्शन होता है, मेडल्ला अंदर वाला पोर्शन होता है। मेडल्ला जो होता है इसके अंदर कलेक्टिंग सिस्टम होता है, मीन्स के ट्यूबुलर सिस्टम होता है। किडनीज का मेन काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड किडनीज तक पहुंचेगा, फिल्टर होकर आपके ट्यूब्यूल्स तक पहुंचेगा, ट्यूब्यूल से आके ये आगे यूरेटर में और यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। ठीक है। अच्छा, तो जो आपकी यूरेटर है, आगे कैलिसिस हैं, और आगे जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये सारी की सारी बनती हैं आपकी इस ट्यूब से। ठीक है, मेसोनेफ्रिक डक्ट से बनती है। जबकि इसके बाहर जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, वो पोर्शन बनता है मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमा से। तो ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। तो यूरेटरिक जो बर्ड है, ये आपका कौन सा पोर्शन बनवाएगा? आगे कलेक्टिंग सिस्टम वाला। जबकि जो मेसेनकाइम है, मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम है, ये कौन सा पोर्शन बनाएगा? किडनीज का आउटर पोर्शन, जिसमें मेनली ब्लड होता है, जिसमें आपको मेनली ग्लोमेरुलस शामिल होता है। ठीक है, इन दोनों का आपस का इंटरेक्शन ही होता है, जिसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से आपको क्या होना शुरू हो जाता है? बहुत सारी कंजेनिटल अनोमलीज आती हैं। बहुत सारी कंजेनिटल अनोमलीज आती हैं। चलिए, अच्छा जी, कंजेनिटल अनोमलीज क्या क्या हो सकती हैं पेशेंट को? कि किडनीज की डेवलपमेंट बिल्कुल ही ना हो, रीनल एजेनेसिस। दूसरी एबनॉर्मेलिटी क्या हो सकती है? कि किडनीज के अंदर जो आपका कलेक्टिंग सिस्टम है, वो उसकी एबनॉर्मल तरीके से उसके साथ एसोसिएशन हो जाए, कॉर्टेक्स मेडुला की एबनॉर्मल एसोसिएशन हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी हो जाएगी। ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी हो जाएगी या डिस्प्लास्टिक किडनी हो जाएगी, मल्टीसिस्टिक या डिस्प्लास्टिक किडनी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये वाला पोर्शन होता है यूरेटर का, जो कि आपके किडनीज में दाखिल हो रहा होता है। ये वाला पोर्शन सबसे एंड पे जाके कैनालाइज होता है।
अगर ये कैनालाइज ना हो तो इसका क्या मतलब है, इससे क्या होगा, किडनीज के अंदर यूरिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इट विल एक्ट लाइक एन ऑब्स्ट्रक्शन। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो, यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो किडनी के साइज को क्या हो जाएगा, किडनी का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो प्री नेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस शुरू हो जाती है बच्चों को। तो प्री नेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस हम बाज़ नहीं बल्कि ज़रूरी होता है जब ऑर्गन्स बन जाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, अनोमली स्कैन करवाया जाता है प्रेगनेंसी में। तो अनोमली स्कैन के अंदर किडनीज को, ब्रेन्स को, न्यूरोटिव डिफेक्ट्स को देखा जाता है। तो हम लोग उस वक्त डिटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे के किडनीज जो है ना वो सही नहीं बने हुए। अच्छा, बच्चे का जो किडनी होता है, उस जब वो काम करना शुरू कर देता है ऑलमोस्ट सेकेंड मंथ में, मीन्स के 5th से 7th वीक में किडनीज काम करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे का जो यूरिन होता है ना, वो बेसिकली आपका इम्यूनोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, इम्यूनोटिक फ्लूइड होगा।